अच्छा तो खरगोश और कछुए की कहानी हम सब ने सुनी है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहा जाए कि जो कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं वो तो असल कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। यानी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला जो सबक हमें रटाया गया है। क्या हो अगर वो सबक गलत हो या कम से कम अधूरा हो। चलें, आज इस जानी पहचानी कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर छुपे रह जाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिफ्रेशर हो जाए, वही कहानी जो हम सबको मालूम है। तो सीन कुछ यूं है कि एक तरफ है हमारा खरगोश, बहुत तेज लेकिन साथ ही बहुत मगरूर, और दूसरी तरफ है कछुआ, जो है तो सुस्त मगर बहुत आजिज और अपने काम में लगा रहने वाला। और इन दोनों ने फैसला किया कि चलो रेस लगाते हैं। अब रेस शुरू हुई और जाहिर है खरगोश तो फौरन ही बहुत आगे निकल गया। इतना आगे कि उसे लगा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि सोचा चलो थोड़ा सो ही लेता हूँ, कछुआ तो मुझे पकड़ ही नहीं सकता। और फिर वही हुआ जो हम सब जानते हैं। खरगोश सोता रहा और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता बगैर रुके अपनी धुन में चलता रहा और फिनिश लाइन पार कर गया। और यहीं से हमें वो सबक मिला कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहाँ से चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। अब हारने के बाद खरगोश बैठकर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो इसलिए नहीं हारा कि वो सुस्त था। अरे नहीं, वो तो सबसे तेज था। वो हारा अपनी लापरवाही की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से। उसने अपने टैलेंट को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो इस बार खरगोश ने कछुए को दोबारा चैलेंज किया और उसने खुद से वादा किया, इस बार कोई सुस्ती नहीं, कोई ब्रेक नहीं। और वो दौड़ा, शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी जान लगाकर। तो नतीजा क्या निकला? खरगोश जीता, और सिर्फ जीता नहीं बल्कि मीलों के फर्क से जीता। तो यहाँ हमें एक नया सबक मिलता है जो पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। देखिए, सुस्त और मुस्तकिल मिजाज होना अच्छी बात है, लेकिन तेज और मुस्तकिल मिजाज होना, ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। खरगोश ने तो अपना सबक सीख लिया। अब कछुए की बारी थी सोचने की। कछुआ बहुत समझदार था। उसे पता था कि सीधी दौड़ में वो खरगोश से कभी नहीं जीत सकता। तो इसने ये सोचने के बजाय कि मैं तेज कैसे भागूं, इसने ये सोचा कि मैं खेल ही क्यों ना बदल दूं, कोई ऐसा रास्ता क्यों ना चुनूं जहां मेरी खूबी उसकी खामी पर भारी पड़ जाए। तो कछुए ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसने खरगोश को एक और रेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन एक शर्त पर, कि इस बार रास्ता वो खुद चुनेगा। रेस शुरू हुई। खरगोश अपनी नई फास्ट एंड कंसिस्टेंट वाली स्ट्रैटेजी के साथ बिजली की तरह भागा। लेकिन फिर अचानक वो एक बड़े से दरिया के किनारे आकर रुक गया। मंजिल तो सामने थी, लेकिन रास्ता खत्म। वो बुरी तरह फंस चुका था। और जब खरगोश बेबसी से खड़ा था, कछुआ आराम से चलता हुआ आया, पानी में उतरा और तैर कर दूसरी तरफ पहुंच गया और रेस जीत गया। तो ये है हमारा तीसरा सबक। अपनी असल ताकत, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानो और फिर खेल को अपने हिसाब से बदलो। आप सोच रहे होंगे कि अब तो कहानी खत्म हो गई होगी। नहीं, अभी एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक बाकी है। इतनी रेसों के बाद अब खरगोश और कछुए दोनों एक दूसरे की इज्जत करने लगे थे। खरगोश कछुए की हिकमत का कायल था और कछुआ खरगोश की रफ्तार का। और उन्हें ये भी समझ आ गया कि आपस में मुकाबला करते रहने से वो दोनों ही हार रहे हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि चलो आखिरी बार दौड़ते हैं, लेकिन इस बार एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक टीम बनकर। और फिर देखिए क्या हुआ। जहाँ जमीन थी वहाँ खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया, और जब दरिया आया तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर पार कराया। और वो फिनिश लाइन पर पहुंचे एक साथ, और ऐसे रिकॉर्ड टाइम में जो अकेले कभी मुमकिन ही नहीं था। ये हमें सिखाता है सिचुएशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, यानी ये समझना कि किस वक्त किसकी ज़रूरत है। जब जिसकी महारत की ज़रूरत हो, लीड उसे करने दो। ये नहीं कि हर वक्त एक ही शख्स आगे रहे। तो इस पूरी कहानी का, इन सारी रेसों का निचोड़ क्या निकला? आइए इन सारे असबाब को एक जगह जमा करते हैं। सबसे पहली बात,
तेज और मुस्तकिल मिजाज होना सुस्त और मुस्तकिल मिजाज होने से हमेशा बेहतर है। दूसरी बात, अपनी असली ताकत को पहचानो और खेल को अपने उसूलों पर खेलो। तीसरी बात, मुकाबला हरीफ से नहीं, हालात से करो। और सबसे अहम, बड़े और नामुमकिन चैलेंजेस के लिए अकेले नहीं, बल्कि एक टीम बनकर काम करो। और इन सब के पीछे एक ही सच्चाई है कि हर हार कुछ सिखाकर जाती है, हर शिकस्त एक सबक है। तो आखिर में ये सवाल हर एक के लिए है, जब अगला बड़ा चैलेंज सामने आएगा तो हम क्या बनेंगे? सिर्फ अपनी रफ्तार पर भरोसा करने वाला खरगोश, या सिर्फ अपनी मुस्तकिल मिजाजी पर इक्तिफा करने वाला कछुआ? या फिर हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो मिलकर किसी भी मुश्किल को हरा सके? सोचने की बात है।